काउंटर क्लेम एक स्वतंत्र वाद होता है और इसका और वाद पत्र का दोनों का निर्णय एक ही जजमेंट के द्वारा किया जाता है। काउंटर क्लेम की प्रक्रिया क्या होगी? इसमें नंबर 1 है काउंटर क्लेम का अधिकार। अब हम सर काउंटर क्लेम की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी। इसमें नंबर 1 है काउंटर क्लेम का अधिकार है। इसमें प्रतिवादी अपने लिखित बयान के साथ काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर सकता है। यह दावा मुख्यवादी के दावे के जवाब में होना चाहिए। काउंटर क्लेम का विषय वही होना चाहिए जो मुख्य मुकदमे से संबंधित हो। मतलब ये वादी के वाद में जब प्रतिवादी वादोत्तर पेश करता है तो उसी के साथ काउंटर क्लेम भी पेश किया जा सकता है और इसके विषय वही होंगे जो मुख्य वाद के विषय हैं। नंबर 2, इसमें समय सीमा का बड़ा ध्यान रखा जाएगा। ऐसा समय सीमा के बारे में बताया गया है कि काउंटर क्लेम को लिखित बयान के साथ या अदालत की अनुमति से बाद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये इसकी लिमिटेशन के बारे में बताया है। काउंटर क्लेम की प्रकृति के बारे में सर जो जानकारी दी गई है वो काउंटर क्लेम की प्रकृति जो है कि इसके संबंध में ये जानकारी बताई गई है कि काउंटर क्लेम मुख्यवादी के दावे के समानांतर स्वतंत्र रूप से सुना जाएगा। मतलब दोनों एक साथ ही चलेंगे और एक साथ ही उसमें जजमेंट किया जाएगा। प्रतिवादियों को साबित करना होगा कि उसका दावा मुख्य मुकदमे से संबंधित है। मतलब जो मुख्य वाद है उसी से संबंधित काउंटर क्लेम होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यदि वादी ने किसी जमीन के स्वतः घोषणा का दावा लगाया और आपने काउंटर क्लेम में उसी जमीन के मालिक होने का दावा आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे किया, तो ये यहाँ तक तो ठीक है सर, लेकिन पता लग रहा है कि वादी ने तो लगाया जमीन का दावा और आप जो है कि उस शहर को छोड़ के किसी तीसरे शहर की जमीन के काउंटर क्लेम को लेकर आ गए, तो ऐसा बात चलने योग्य नहीं होगा। या उसी शहर का आप उस जमीन को छोड़ के किसी प्लाट का या मकान का उसमें काउंटर क्लेम आप कर रहे हैं, तो सर ये एक अलग चीज हो जाएगी। ये उसी बात से संबंधित, उसी जगह, उसी भूमि से संबंधित होना जरूरी है।